दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन मैनेजमेंट, जहां हम लोग दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिसमें पहला होगा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के फीचर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ह्यूमन बींग्स कभी भी अपने नीड्स को अकेला सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, जिसके लिए उसे जरूरत पड़ती है एक ग्रुप की। ऐसे ग्रुप्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं, जैसे कि फैमिली, एक क्रिकेट टीम, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक फैमिली, एक क्रिकेट टीम और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तब तक अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल को नहीं पा सकता है जब तक उस ग्रुप की एक्टिविटीज को कोई मैनेज ना करे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं कि सपोज इट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तब तक अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाएगा जब तक कोई एक पर्सन इन सभी की एक्टिविटीज को मैनेज ना करे। तो यहां पर एक हेड होगा जो क्या करेगा, इन सभी की एक्टिविटीज को, इन सभी के काम को मैनेज करेगा, तभी ये ग्रुप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पा सकता है। तो जो इस ग्रुप की एक्टिविटीज को मैनेज करता है उसे कहते हैं हम लोग मैनेजर। जो इस ग्रुप की एक्टिविटीज को मैनेज करेगा वो कहलाएगा मैनेजर। और मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ये जो मैनेजर है वो इस ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, यानी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो जो एक्टिविटीज करता है, जो जो फंक्शंस करता है, उसे ही हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। सो आई थिंक इट इज क्लियर। सो डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट रेफर्स टू द फंक्शंस परफॉर्म बाय मैनेजर्स, यानी मैनेजर्स के द्वारा परफॉर्म किया गया सारा का सारा फंक्शंस। ओके, और वो क्या होगा, टू मेक प्रोडक्टिव यूज ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन, ताकि ये क्या करेगा, बेस्ट यूज करेगा एक तो ह्यूमंस का और एक मटेरियल्स का, टू अटेन द डिजायर ऑब्जेक्टिव, ताकि ये लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने उद्देश्य को पूरा कर पाए। और कैसे पूरा करना है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो यहाँ पे ये दोनों न्यू टर्म है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो पहले जान लेते हैं एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीटिंग द टास्क एट लोअर कॉस्ट, यानी कम से कम कॉस्ट में काम को कंप्लीट करना, वो कहलाएगा एफिशिएंसी। एंड इफेक्टिवनेस का मतलब होगा कि टाइमली टास्क को कंप्लीट करना। ओके, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या कहा, टाइमली टास्क को कंप्लीट करना। इसे हम लोग एक ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं। एफिशिएंसी में एक वर्ड आता है जो है सी। सी रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट को। कॉस्ट मतलब कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी एफिशिएंसी का मतलब कंप्लीटेशन ऑफ टास्क एट मिनिमम कॉस्ट, यानी कम खर्च में काम को कंप्लीट करना। अनदर वन इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि टाइमली कंप्लीटेशन ऑफ टास्क। अगर काम को आप टाइमली कंप्लीट कर रहे हो तो आप इफेक्टिव कहलाओगे। यहां पर एक टर्म आता है भी। भी यानी कि रोमन 5, और 5 रिप्रेजेंट्स करता है टाइम को। ओके, 5 रिप्रेजेंट्स करता है टाइम को, यानी हम लोग इफेक्टिवनेस का मतलब कह सकते हैं कि टाइमली कंप्लीटेशन ऑफ टास्क। तो चलिए फिर से इन तीनों टर्म्स को देख लिया जाता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ऑल द फंक्शंस परफॉर्म बाय द मैनेजर। ये मैनेजर जो भी फंक्शंस को करेगा इस ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ पे कैसे पाना है ऑब्जेक्टिव्स को, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एफिशिएंटली का मतलब मिनिमम कॉस्ट में, और इफेक्टिवली का मतलब टाइम लिमिट के अंदर। ओके, तो कुछ और जान लेते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट जो होता है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस का मतलब मैनेजमेंट अगर हम कर रहे हैं तो हमको कंटिन्यू मैनेज करना पड़ेगा। यानी कि बिजनेस में अगर एक मैनेजर है तो वो क्या करेगा, जब तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तब तक बिजनेस को मैनेज करेगा। और ये दूसरा मैनेजमेंट के बारे में ये जान सकते हैं हम लोग कि मैनेजमेंट जो है ये सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं होता है, बल्कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक एक फैमिली भी हो गया, एक क्रिकेट टीम हो गया, एक आर्मी हो गया, है ना। तो इन हर जगह पर मैनेजमेंट है ना, यानी इन हर एक्टिविटीज वगैरह में मैनेजमेंट रहता ही है। इसके अलावा कुछ और जान सकते हैं मैनेजमेंट के बारे में, लाइक मैनेजमेंट जो होता है ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंजेबल। चेंजेबल फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को पहले प्रोड्यूस करता था, लेकिन अभी कस्टमर्स का डिमांड है कलर टीवी का।
सो इसका जो मैनेजमेंट है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जो प्रोडक्शन हो रहा था, ऑब्वियसली उसको बंद करके इनको कलर टीवी का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आया तो मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ा। इसीलिए मैनेजमेंट को हम लोग डायनेमिक भी कहते हैं। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है इसको हम लोग कभी देख नहीं सकते। क्या आप लोग कभी भी मैनेजमेंट को देख सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं, मैनेजमेंट को हम लोग नहीं देख सकते, बल्कि मैनेजमेंट के प्रेजेंस को हम लोग फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिग बाजार जाओगे तो बिग बाजार में क्या होता है, एवरीथिंग इज ऑर्डरली, मतलब कोई भी सामान क्या होता है, ऑर्डरली वहां पे सजाया होता है। लेकिन वही आप एक नॉर्मल स्टोर में चले जाओ तो वहां पे हर चीज जनरली उतने अच्छे से सजाया नहीं मिलेगा। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि द मैनेजमेंट ऑफ बिग बाजार इज बेटर देन द मैनेजमेंट ऑफ अ नॉर्मल शॉप। ऑब्वियसली दूसरे तरीका भी है इसको फील करने का कि अगर बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने उद्देश्य को पा लेता है, यानी कि वहां पर मैनेजमेंट था, और अगर ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य को नहीं पाता है, इसका मतलब वहां पर मैनेजमेंट नहीं था। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स भी इसे हम लोग कहते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट का पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर होता है वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है कि उद्देश्य से संबंधित प्रोसेस, है ना। तो मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने उद्देश्य को पा सकें। ठीक है, नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है परवेसिव। परवेसिव का मतलब जो कि हर जगह, हर जगह है। क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, एक परवेसिव मतलब सर्वव्यापी टाइप, कि मैनेजमेंट जो है एक बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी है, एक छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी है ना। हमारे कंट्री में भी है एंड दूसरे कंट्री में भी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी है एंड अदर सेक्टर्स नॉन बिजनेस लाइक फैमिली मेंबर हो गया, क्रिकेट टीम्स, ये सब वगैरह हर जगह मैनेजमेंट अवेलेबल है। इसीलिए मैनेजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, परवेसिव। परवेसिव मतलब ये हर जगह है मैनेजमेंट। नेक्स्ट फीचर होता है मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट फीचर है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल इन अ सेंस कि मैनेजमेंट जो है, ये हम लोग मैनेजमेंट में सिर्फ मेंस को मैनेज नहीं करते हैं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स को मैनेज नहीं करते, बल्कि मटेरियल्स को भी मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए मैनेजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसका फीचर है कंटिन्यूअस। सो कंटिन्यूअस इन अ सेंस कि ये क्या होता है, कंटिन्यू चलता ही रहता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट का काम तब तक बंद नहीं होगा जब तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होता, यानी जब तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तब तक मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट फीचर आता है डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट को हम लोग डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल। ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है, एक चेंजेबल फंक्शन है, दैट इज अ डायनेमिक चेंज फंक्शन है। अगर बाहरी एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आएगा तो बिजनेस को भी अपने मैनेजमेंट में यानी कि इंटरनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अभी तक बिजनेस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बना रहा था, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि कस्टमर्स का डिमांड हुआ, क्या कस्टमर्स का डिमांड हुआ कि वो कलर टीवी को बाई करेंगे, तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कलर टीवी के प्रोडक्शन को स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ा। लास्ट इसका फीचर है इनटैंजिबल फोर्स। तो मैनेजमेंट को हम लोग इनटैंजिबल फोर्स कहते हैं। इन अ सेंस वी कैन नॉट सी द मैनेजमेंट, यानी कि हम लोग मैनेजमेंट को कभी भी नहीं देख सकते, बल्कि इसके प्रेजेंस को हम लोग फील कर सकते हैं। अगर बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है यानी देयर इज अ मैनेजमेंट, अगर नहीं कर पा रहा है इसका मतलब वहां पे मैनेजमेंट नहीं है।